हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी बाकर मेहंदी के सृजनात्मकता परीक्षण की। इसके साथ साथ मैं कुछ और भी सृजनात्मकता के परीक्षणों की भी चर्चा करूंगी। चर्चा आरंभ करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये बीएड, एमएड, सीटेट, जेटेट सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक के अलावा भी मैंने बीएड से रिलेटेड कई वीडियो बना रखे हैं, जैसे बीएड के सिलेबस कोर्स 1, 2, 3, 5 के कंप्लीट वीडियो बना दिए हैं। माइक्रो टीचिंग, लेसन प्लान इत्यादि के भी वीडियो उपलब्ध हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। बाकर मेहंदी सृजनात्मकता परीक्षण। बाकर ने इस परीक्षण की रचना सन 1973 में 1973 में की थी। इस परीक्षण द्वारा माध्यमिक स्तर से लेकर स्नातक स्तर तक के विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का मापन आसानी से किया जा सकता है। इसमें शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों परीक्षण निहित हैं। जितने भी परीक्षण बने हैं वो सृजनात्मकता के, सब में दो तरह के परीक्षण हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। अब हम देखते हैं कि सृजनात्मक चिंतन का शाब्दिक परीक्षण जो है उसमें कौन कौन से परीक्षण हैं। जैसे इसमें है 4 उप परीक्षण। नंबर 1 है यदि ऐसा हो जाए तो। इसमें 3 असंभव बातें दी जाती हैं जो कभी सत्य नहीं हो सकती हैं। जैसे कि मनुष्य पक्षियों की भांति उड़ने लगे तो क्या होगा, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। यदि आपके विद्यालय में पहिए लग जाएं तो क्या होगा, ये भी असंभव सी बात है, विद्यालय में कभी पहिए नहीं लग सकते। नेक्स्ट है यदि मनुष्य को खाने की आवश्यकता ना रहे तो क्या होगा। इस तरह से ये जो 3 बातें हैं ये असंभव हैं, ये नहीं हो सकती हैं, तो ये दी हुई होती हैं। और जो अभ्यर्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन्हें ये लिखना होता है कि यदि ऐसा हो जाए तो क्या क्या हो सकता है। इस परीक्षण में विद्यार्थी को 12 मिनट का समय दिया जाता है। विद्यार्थी इन प्रश्नों के जितने भी परिणाम उसे याद आते हैं, समझ में आते हैं, वो सोच सकता है, उसे लिखना होता है और उसी के आधार पर उसका सृजनात्मकता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है वस्तुओं के नए नए प्रयोग या असामान्य प्रयोग। इसमें 3 सामान्य वस्तुओं के नाम दिए होते हैं, जैसे कि पत्थर का टुकड़ा, लकड़ी की छड़ और पानी। इसमें विद्यार्थियों को इन वस्तुओं के अधिक से अधिक नए, विभिन्न और प्रयोग लिखने होते हैं। यह परीक्षण 15 मिनट का है। मतलब कि ये जो दिया हुआ है पत्थर का टुकड़ा, लकड़ी की छड़, पानी, इसके नए नए प्रयोग और कई तरह के प्रयोग के तरीके लिखने होते हैं। और वो जो तरीका होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, बिल्कुल ही ऐसा नहीं कि पहले से ही जो उसका प्रयोग किया जा रहा है उसे ही लिख दे। नए तरीके, उनके प्रयोग के नए तरीकों को लिखना होता है। नेक्स्ट है नए संबंधों का पता लगाना। इसमें दो भिन्न शब्द के 3 युग्म 3 जोड़े दिए हुए रहते हैं, जैसे कि पेड़ तथा मकान, कुर्सी और सीढ़ी, और हवा और पानी। विद्यार्थी को प्रत्येक जोड़ों के शब्दों के संबंधों को बताना होता है। इस परीक्षण का समय 15 मिनट का, अर्थात पेड़ और मकान का क्या संबंध है, कुर्सी और सीढ़ी का क्या संबंध है, हवा और पानी का क्या संबंध है, इसे विद्यार्थी को बताना होता है। नेक्स्ट जो है वह है वस्तुओं को मनोरंजक बनाना या परीक्षण सुधार। इस परीक्षण का जो समय है निर्धारित है वो है 6 मिनट। इसमें विद्यार्थी को एक लकड़ी के घोड़े का एक सादा खिलौना को ध्यान में रखकर नवीन, अनोखे एवं मनोरंजक तरीकों को लिखना होता है, जिनके द्वारा खिलौने में ऐसे परिवर्तन किए जा सके कि बच्चे को उससे खेलने में अधिक आनंद आए। उपरोक्त सभी परीक्षणों के लिए 48 मिनट का समय दिया गया है, अर्थात जो भी शाब्दिक परीक्षण थे उन सब के लिए 48 मिनट का समय है। तो हम देखेंगे कि ये जो परीक्षण है ये अन्य सृजनात्मक परीक्षणों की तरह ही है। इसमें कुछ चित्रों को चेंज कर दिया गया है, कुछ शब्दों को चेंज कर दिया गया है,
लेकिन सृजनात्मकता परीक्षण के लिए उसके जो तत्व हैं सृजनात्मकता के, मौलिकता, विस्तार, लचीलापन, प्रवाह, इन सब का मापन के लिए प्रश्न उसी प्रकार के रहते हैं। अब हम देखेंगे सृजनात्मक चिंतन का और शाब्दिक परीक्षण। और शाब्दिक परीक्षण में 3 उप परीक्षण हैं, और जैसा कि नाम से ही आप जान रहे हैं कि और शाब्दिक अर्थात इसमें भाषा की आवश्यकता नहीं है। इसमें सबसे पहला जो है चित्र बनाना। इस परीक्षण में 2 साधारण रेखीय आकृतियां दी जाती हैं और प्रत्येक आकृति को अंग मानकर विद्यार्थी को ऐसा चित्र बनाना होता है जो कि कोई अन्य ना सोच सके, अर्थात यूनिक हो। प्रत्येक चित्र के लिए 5 मिनट का समय होता है। चित्र का शीर्षक भी देना होता है, अर्थात केवल चित्र ही नहीं बनाना, उसका शीर्षक भी देना होता है। हमने टोरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण को जब देखा था तो उसमें मैंने एग्जाम्पल्स दे के बताए थे। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसके लिंक दे दूंगी। नेक्स्ट जो है चित्र पूर्ति। इस परीक्षण में 10 अपूर्ण आकृतियां दी होती हैं और प्रत्येक आकृति को रेखाओं की सहायता से पूरा करना होता है एवं चित्र को रोचक शीर्षक भी देना होता है। इस परीक्षण का समय 10 मिनट का है और संपूर्ण परीक्षण के लिए 30 मिनट का समय दिया जाता है। परीक्षण में विस्तार एवं मौलिकता का मापन किया जाता है, अर्थात कितना वो सोच सकता है, कितने तरह के तरीके वो सोच सकता है, वो रेखाओं से कितनी तरह की आकृतियां बना सकता है, और जो आकृति उसने बनाया वो कितना यूनिक है, अनोखा है, इसका परीक्षण किया जाता है। ये जितने भी अशाब्दिक परीक्षण हैं इसके लिए आप टोरेंस का जो सृजनात्मकता परीक्षण का वीडियो है उसमें मैंने उदाहरण देकर समझाया है पिक्चर के द्वारा। आप उसे देखेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है त्रिभुजाकार एवं अंडाकार आकृति कार्य। इस परीक्षण में 7 त्रिभुजाकार तथा 7 अंडाकार आकृतियां दी गई रहती है, अर्थात 7 ट्रायंगल और 7 ओवल जो है शेप्स दिए हुए रहते हैं और प्रत्येक आकृति को अंग मानकर नए तथा रोचक चित्र बनाना होता है और प्रत्येक चित्र अलग अलग विचारों पर आधारित होते हैं तथा अन्य लोगों के चित्र से अलग होने चाहिए। इस परीक्षण का समय 10 मिनट का है, अर्थात जो भी इसमें चित्र बनाया जाता है ये मौलिक होना चाहिए। मौलिक अर्थात यूनिक होना चाहिए, अनोखा होना चाहिए, दूसरे लोगों से वो दूसरे लोग जो चित्र बना रहे हैं उससे वो मिलना नहीं चाहिए। हम सृजनात्मकता के कुछ और भी परीक्षणों को देखते हैं। जैसे नंबर 4 है वैज्ञानिक सृजनात्मकता का शाब्दिक परीक्षण। यह वीपी शर्मा एवं जेपी शुक्ला द्वारा बनाया गया है 1985 में। इस परीक्षण का समय 20 मिनट्स का है। इसमें 12 पद हैं जो कि 4 उप परीक्षणों में विभाजित है, अर्थात इसमें 4 उप परीक्षण हैं। 4 तरह के 4 टाइप्स के परीक्षण किए जाते हैं। यह परीक्षण 6 to 8 क्लास के स्टूडेंट्स पर किया गया है। इसमें जो परीक्षण शामिल हैं वो है परिणाम कार्य परीक्षण, असामान्य प्रयोग परीक्षण, नवीन संबंध परीक्षण और जरा सोचिए क्यों इसका परीक्षण। तो ये जो परीक्षण है ये भी पहले के परीक्षणों से मिलते हैं, जैसे कि जो टोरेंस का परीक्षण है, पासी का है, बाकर मेहंदी का है, उन सब परीक्षणों से ही मिलते जुलते परीक्षण है। उसके बाद जो परीक्षण है वो है अपसारी उत्पादन योग्यताएं परीक्षण। यह परीक्षण के.एन. शर्मा ने 1987 में बनाया था। यह परीक्षण हिंदी में है जो कि विद्यार्थियों की 8 योग्यताओं का मापन करता है। जैसे इसमें है पहला शब्द निर्माण, चीज या वस्तु का उपयोग, समानता, वाक्य निर्माण, शीर्षक परीक्षण, विस्तार परीक्षण। उपरोक्त परीक्षण में निम्न 8 योग्यताओं का मापन किया जाता है: शब्द प्रवाह, विचारात्मक प्रवाह, साहचर्य प्रवाह, अभिव्यक्ति प्रवाह, सहज लचीलापन, अनुकूली लचीलापन, मौलिकता, विस्तारण। अर्थात जो सृजनात्मकता के तत्व होते हैं उनका मापन इन परीक्षणों के द्वारा किया जाता है। और लास्ट है भाषा सृजनात्मक परीक्षण।
इस परीक्षण का निर्माण 1989 में किया गया था और एसपी मल्होत्रा तथा सुचेता कुमारी ने इसका निर्माण किया था। यह परीक्षण हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। इस परीक्षण का प्रयोग स्कूल के स्टूडेंट्स पर भी किया जाता है और कॉलेज के स्टूडेंट्स पर भी किया जाता है। इसमें 5 उप परीक्षण हैं। नंबर 1 है भूखंड या प्लॉट निर्माण, 2 है संवाद लेखन, 3 कवि शैली, 4 वर्णात्मक शैली, 5th है शब्दावली परीक्षण। इस परीक्षण में शिक्षार्थी को कहानी, कविता, शीर्षक, निबंध आदि लिखने होते हैं और इस परीक्षण का जो समय है वह है 145 मिनट। इतने समय में ही छात्रों को ये कार्य पूरे करने होते हैं। तो इस तरह से मैंने सृजनात्मकता के जो भी प्रमुख परीक्षण थे उसकी चर्चा कर दी है। टोरेंस के, गिलफोर्ड मेरीफील्ड के और पासी के परीक्षण के लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है। यदि आपने उसे नहीं देखा तो उसे देख लें तो और भी अच्छे तरह से आप समझ सकते हैं। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।